So, hello friends, I am Akshay Gokhale, your friend, and we are going to predict FinAstro prediction of stock market of Nifty for tomorrow, dated 6th November 2023, Monday. First of all, मैं आप सब लोगों की माफ़ी चाहता हूँ बिकॉज़ लास्ट वीक में ही हमने ये चैनल स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद कुछ ड्यू टू सम हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड कुछ मतलब मीन्स ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज मैं एक्चुअली आगे का जो वीडियोस थे वो मैं डिलीवर नहीं कर पाया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सट्रीमली अपोलोजाइज फॉर द सेम एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम tomorrow onwards. So tomorrow's prediction we are going to see today. So prediction date is 6th of November 2023, that is Monday, and today is 5th of November 2023, Sunday. So welcome to my show, that is Fin Astro Predictions by Akshay Gokhale. So मैंने स्क्रीन पे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझको रिक्वेस्ट किया था कि आपका मोबाइल नंबर शेयर कर दीजिए सो दैट इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, इन केस ऑफ एनी क्वेरी, आई कैन व्हाट्सअप यू. बट दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि अगर मुझसे किसी भी बंदे को कांटेक्ट करना है तो यू कैन कांटेक्ट मी थ्रू व्हाट्सअप ओनली एंड नॉट डायरेक्टली कॉल. ओके, बिकॉज मैं मेरे रेगुलर रूटीन जॉब में भी इन्वॉल्व रहता हूँ. सो मैं मतलब मार्केट आवर्स या फिर बाकी के आवर्स में मैं मेरा रूटीन जॉब करता हूँ. सो इन दैट सिनेरियो आई कैन नॉट एंटरटेन यू ऑन फोन, बट येस डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सअप. आई विल डेफिनेटली revert you as soon as possible. Okay, so we'll start from tomorrow's prediction. So we'll see further. Okay, चलो. सो प्रेडिक्शन डेट है 6th of November 2023. आज अभी 9:30 के आसपास कुछ टाइमिंग है. तो दिस इज जस्ट ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड टुडे इज 5 November 2023, 5th of November 2023. सो टुडे इज संडे एट 9:30 बजे. ओके, सो विल स्टार्ट आवर प्रेडिक्शन. चलो. सो कल मार्केट दोस्तों जैसे अभी गिफ्ट निफ्टी हमारा दिखा रहा है कि 160 पॉइंट अप खुलने की तैयारी में है. तो जैसे वो किसी भी लेवल पे खुलेगा, अभी गिफ्ट निफ्टी अभी तो पॉजिटिव एटलीस्ट दिखा रहा है. जो फ्राइडे एंड मतलब जो नाइट को फ्राइडे को दिखा रहा था, मतलब सैटरडे मॉर्निंग को, तो वो गिफ्ट निफ्टी हमको 163 पॉइंट पॉजिटिव दिखा रहा था. तो टाइमिंग अभी हम देखने जा रहे हैं कि कल मार्केट ओपन होने के बाद, अभी मार्केट ओपन किस लेवल पे होगा ये हमको पता नहीं है ना. तो जहां भी ओपन होगा उसके बाद 9:15 टू 9:48, ये जो अगले 33 मिनट से ये मार्केट ग्रीन में रह सकता है. ओके, नेक्स्ट इज देन 9:48 से लेके 10:24 तक, 10:24 से लेके 10:39 तक, 10:39 से लेके 11:22 तक. तो इन शॉर्ट 9:48 से लेके 11:22 तक, 11:30 बजे तक लगभग जो 94 मिनट से मतलब लगभग 1.5 घंटा है, मार्केट इसमें प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है मार्केट में. ठीक है, सो 9:48 मतलब लगभग 9:30 के बजे से लेके 11:30 तक या 11:15 तक, 9:45 से लेके 11:15 तक, ये जो 1.5 घंटा है. आई एम सॉरी, एक्चुअली मेरी अभी भी तबीयत अच्छी नहीं है, तो स्टिल आई एम ट्राइंग टू रिकॉर्ड दिस वीडियो. सो 9:48 से लेके 11:22 मतलब लगभग 94 मिनट्स मार्केट हमारा बेरिश मोड में रह सकता है. सो प्रॉफिट बुकिंग आएगी दोस्तों, कल ही प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी आप सब लोगों को, लेकिन वो इमिजिएटली मार्केट ओपन होने के बाद दिखेगी क्या, तो नहीं. तो यहाँ मार्केट 33 मिनट्स तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं दिखा सकता एज पर फिन एस्ट्रो, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी. तो मार्केट प्रॉफिट बुकिंग कब दिखाएगा, तो लगभग 9:45 से लेके 11:15 तक, ये जो 1.5 घंटा है मार्केट प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है. आफ्टर दैट 11:22 से लेके 11:35 तक, ये जो अगले 13 मिनट्स हैं, इसमें मार्केट वापस बाउंस बैक कर सकता है.
11:35 से लेके 11:57, 11:57 से लेके 12:11, मतलब इन शॉर्ट ये जो 36 मिनट्स है, अगेन मार्केट में छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग दिख सकता है। जो यहाँ मार्केट 15 मिनट या 13 मिनट बाउंस बैक दिखाएगा, उसके बाद 36 मिनट अगले आधे घंटे में वापस प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है, देखने को मिल सकती है मार्केट में हमको। उसके बाद दोस्तों अभी मेरे ख्याल से ये जो पर्पल कलर है, आपको ग्रीन कलर पता है कि मार्केट बुलिश रह सकता है, रेड कलर भी आपको पता है कि मार्केट बेरिश रह सकता है। वैसे ये जो पर्पल कलर है, अभी तक हमने ब्लैक कलर भी देखा था, है ना। तो ब्लैक कलर का मतलब क्या होता है कि मार्केट कहाँ जाएगा, क्या होगा, ये हमको पता नहीं है, बराबर। तो ब्लैक कलर के पीरियड में हम मतलब कॉशस, ऐसा उसको बोल सकते हैं कि हमको कुछ नहीं करना है उसमें क्योंकि मार्केट की दिशा हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। अभी ये जो पर्पल कलर है, इसका मतलब ये है कि मार्केट की दिशा अगर 12-11 बजे से लेके अगर कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहा है तो मार्केट पूरे 73 मिनट्स मार्केट ऊपर ही जा सकता है। और अगर 12-11 से लेके 1:24 तक, है ना, मतलब ये पूरा का पूरा 73 मिनट्स, ये इनिशियल फेज में मतलब मार्केट 12:11 से लेके अगले 4 या 5 मिनट तक कैसा कौन सा ट्रेंड है, उसका अगर पॉजिटिव ट्रेंड रहे तो वो पॉजिटिव ट्रेंड आपका 73 मिनट्स तक कंटिन्यू रहेगा। अगर 12-11 से लेके अगले 4 या 5 मिनट तक मार्केट का ट्रेंड अगर निगेटिव है तो वो 73 मिनट्स तक निगेटिव ही रहेगा। तो ये अभी चौथा कलर का कॉम्बिनेशन है। पहला कलर का कॉम्बिनेशन है हमारा ग्रीन, ग्रीन मतलब बुलिश, रेड, रेड मतलब बेरिश, मतलब नीचे जाएगा मार्केट, ग्रीन का मतलब है मार्केट ऊपर जाएगा, रेड का मतलब है मार्केट नीचे जाएगा, ब्लैक का मतलब है साइडवेज, या फिर हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उस मार्केट को, वो मतलब कुछ भी हो सकता है, वो हमको पता नहीं है ना। और जो पर्पल कलर है, इसका मतलब अगर इनिशियल पीरियड में वो जो पर्टिकुलर पर्पल कलर का पीरियड है उसके स्टार्टिंग में अगर मार्केट अपवर्ड जा रहा है तो उसका ट्रेंड पूरे के पूरे पर्पल कलर के पीरियड तक वो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो ऊपर ही जाते रहेगा, अगर मार्केट उधर से नीचे जा रहा है तो वो नीचे ही जाता रहेगा अगले 73 मिनट्स पे। ठीक है, तो ये कलर जो पर्पल कलर है, मेरे ख्याल से आप क्लियर हो अभी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 124 से लेके 129 तक, 129 से लेके 145 तक, 145 से लेके 150 तक अगले 26 मिनट मार्केट ग्रीन में रह सकता है। 150 से लेके 158, 158 से लेके 2:03 तक मार्केट जो अगले 13 मिनट से वो अगेन बेरिश रह सकता है, नीचे जा सकता है। यहाँ देखो दोस्तों, अभी 2:03 से लेके 2:17, 2:17 से लेके 2:30, 2:30 से लेके पौने 3 बजे तक, पौने 3 बजे से लेके 2.58 तक, 2.58 से लेके 3.20 तक, मतलब लगभग 77 मिनट्स यहाँ मार्केट वापस बुलिश रह सकता है, मार्केट यहाँ वापस ऊपर जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट, और जो आखिरी 10 मिनट है, 3:20 से लेके 3:30 तक, ये जो आखिरी 10 मिनट है, इसमें मार्केट वापस छोटा सा एक प्रॉफिट बुकिंग दिख सकता है, देखने को मिल सकता है इसमें दोस्तों। एज यू नो, वापस मैं आपको एक बार रिट्रेट कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट और एनालिस्ट। अगर आपको ये जो बेसिकली मेरा वीडियो है फिन एस्ट्रो, दिस इज ओनली बेस्ड अपॉन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। जो एस्ट्रोलॉजी है, जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, उसके हिसाब से जो भी कुछ मुझको ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, साइडवेज रहेगा या फिर क्या होगा, तो दैट इज ओनली बेस्ड अपॉन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। नो टेक्निकल इज इन्वॉल्व, नो फंडामेंटल इज इन्वॉल्व, नो नथिंग इज इन्वॉल्व अदर देन एस्ट्रोलॉजी। ओके,
तो ये मेरा दोस्तों डिस्क्लेमर है कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो अगर आपको कोई भी ट्रेड लेना है तो मैं आपको यहाँ ये जो बता रहा हूँ दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़, और आपको कोई भी ट्रेड लेना है बेस्ड अपॉन दिस और एनीथिंग और ऑन बेस्ड अपॉन योर टेक्निकल एनालिसिस और एनीथिंग, तो आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करना पड़ेगा। यहाँ मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मेरा जो खुद का टर्नओवर रहता है या फिर मेरा जो खुद का ट्रेडिंग रहता है, ये मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी है उसके बेसिस पे मोस्ट ऑफ द केसेस रहता है। तो दिस इज़ माय डिस्क्लेमर टू एवरीवन। सो आई होप यू आर गेटिंग। सो अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो बेस्ड अपॉन ये जो मेरा प्रेडिक्शन है उसके ऊपर बेस हुआ कोई भी आप ट्रेड लेते हो, तो आपके लाभ या हानि मतलब प्रॉफिट या फिर लॉस के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे। वो 100% आपका कॉल होगा। फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर ले। सेकंड थिंग, कभी भी नेकेड पोजीशन बाय मत कीजिए। ऑलवेज डू हेजिंग। कितना भी बोलेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन हमारे पास उसका हेज रेडी रहना चाहिए। ये बात अलग है कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल ये 77 मिनट्स है मैं आपको थोड़ा थोड़ा सिखाऊंगा भी बीच बीच में, ओके। तो फॉर एग्जांपल अगर ये 77 मिनट्स है, इसमें 2:03 को अगर आप सपोज समझ रहे हो कि 2:03 को मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, वापस मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज ये रिक्वायरमेंट है, ये सेबी का रिक्वायरमेंट है। सो इसी हिसाब से मुझको बोलना पड़ेगा, अदरवाइज समझ रहे हो मेरी बात आप लोग, है ना। तो 2:03 को अगर मुझको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो ऑफ कोर्स मार्केट कभी भी 2:03 को ऊपर नहीं जाता। उससे पहले जो बड़े बड़े प्लेयर्स रहते हैं FII DIS, ये उसके पहले ही मार्केट को ऊपर ढकेलना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 2:03 से ट्रेंड चेंज होने वाला है। इसका मतलब उससे पहले ही वो कॉल बाय करते हैं, पुट शॉर्ट करते हैं। तो उसके पहले 10 या 12 मिनट आपको वो सारा का सारा कि मतलब अगले 10 मिनट के बाद क्या होने वाला है, इसका आपको मतलब क्या बोलते हो उसको, इसका आपको दिखने लगता है कि मतलब मार्केट में कॉल का बाइंग हो रहा है। जो बड़े बड़े हेवी इन्वेस्टर रहते हैं, जो बड़े बड़े FIIs DIs रहते हैं, तो वो कॉल बाय करते हैं और पुट शॉर्ट करते हैं। तो वो जो करते हैं वो कुछ 5 या 10 मिनट पहले से ही कर देते हैं, है ना। तो अगर यहाँ मैं 2:03 बोल रहा हूँ, इसका मतलब 1:50 को मैंने खुद ने उसका एक बड़ा कॉल लिया होता है और उसके सामने उसी स्ट्राइक प्राइस का या फिर उसके 50% प्रीमियम का मैंने पुट लिया होता है एज अ हेज टूल। तो मैं क्या करता हूँ ये मैं आपको बताऊंगा, आपको क्या करना है ये आपको तय करना है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ ये मैं आपको जरूर बताऊंगा और सिखाऊंगा कि अगर 2:03 को मुझको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं 100 रुपए का कॉल परचेस करता हूँ और उसके सामने मैं हेजिंग के लिए मैं 50 रुपए का पुट परचेस करता हूँ। सो दैट अगर मैं गलत हुआ, ये जो 77 मिनट्स है इसमें सपोज मार्केट ने ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं दिया इन केस, ओके, ये मान के चलिए 2 मिनट के लिए कि वर्स्ट केस सिनेरियो में मार्केट ने ऊपर की तरफ इस 77 मिनट्स में सपोज डायरेक्शनल मतलब बुल रैली नहीं दिया, ओके, या फिर मार्केट ऊपर नहीं गया जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया है, और सपोज मार्केट उस लेवल से सपोज अगर नीचे आता है, तो इन दैट सिनेरियो जो पुट मैंने परचेस किया है वो मेरे लिए हेजिंग का काम करता है। सो दैट मैंने जो कॉल बाय किया है उसमें जो भी कुछ मैं लॉस करूंगा वो करस्पॉन्डिंग अमाउंट मैं पुट में
प्रॉफिट कमाऊंगा, उससे थोड़ा सा कम, लेकिन मेरा लॉस जो रहता है वो बहुत लिमिटेड रहता है, इसी एक वजह से। और अगर ऑन द कॉन्ट्रारी, अगर मार्केट जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया है वैसे 77 मिनट्स तक अगर ऊपर रहता है, तो जो मेरा कॉल है वो मेरा, सपोज फॉर एग्जांपल डबल होता है, तो जो मेरा पुट है वो मेरा आधा हो जाएगा। तो सपोज 100 रुपये का कॉल मेरा अगर 200 रुपया होता है, तो जो मेरा 50 रुपये का पुट है वो मेरा 25 रुपये हो जाएगा। तो फिर भी टोटलिटी लेवल 200 का कॉल और 25 का पुट, मतलब 225 रुपये का मुझको टोटल वैल्यू वापस मिलता है। और मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना रहता है हेजिंग के लिए? 100 रुपीज़ का कॉल और 50 रुपये का पुट, मतलब 150 रुपया। तो 150 रुपये के मेरे 225 रुपये बन जाते हैं। तो दिस इज़ अ सिंपल टेक्निक, ओके, दिस इज़ अ सिंपल बटरफ्लाई टेक्निक, हेजिंग यूजिंग बटरफ्लाई। हेजिंग जो है ये मेरा, मतलब नॉट नेसेसरी कि हेजिंग हम बाय और बाय का ही करते हैं। हेजिंग के बहुत सारे दोस्तों टाइप्स रहते हैं, जैसे कि मैंने एक कॉल बाय किया, दूसरा कॉल मैंने शॉर्ट किया, है ना। तो इस टाइप का भी हेजिंग रहता है। वो कब करने का वो हम कभी, मतलब आगे के एपिसोड्स में देखेंगे। ओके, सो लाइक दैट। सो चलो दोस्तों, वापस हम फटाफट हमारे समरी पे आते हैं। इन शॉर्ट कल क्या बड़े बड़े मूवमेंट्स है वो हम देखते हैं। ओके, सो इन शॉर्ट कल क्या हो सकता है? तो 9:15 से लेके 9:48 तक 33 मिनट मार्केट अब दिखा सकता है, अपवर्ड ट्रेंड में रह सकता है। 9:48 से लेके 11:22 तक अगले 1.5 घंटा में मार्केट में बड़ा करेक्शन दिखने को मिल सकता है। 12:11 से लेके 1:24 तक, मतलब 73 मिनट्स, मैंने आपको बताया कि ये पर्पल कलर है, इसका मतलब कि मार्केट 12:11 से लेके 12:15 या 12:16 तक, या इनिशियल के जो 4-5 मिनट्स है, इसमें मार्केट अगर ऊपर जाने को दिख रहा है, तो इसका मतलब ये ऊपर ही जाते रहेगा और अगले 73 मिनट्स तक, मतलब लगभग 1:24 तक मार्केट ऊपर ही जाएगा। और अगर मार्केट इनिशियल फेज में नीचे जाता है 12:11 से लेके 12:16 तक, ये जो 4-5 मिनट है, इसमें अगर मार्केट नीचे जाता है तो वो 1:24 तक नीचे ही जाएगा, है ना। ये ऐसा हमारा प्रेडिक्शन है। 1:24 से लेके 1:50 तक, ये जो 26 मिनट है, मार्केट यहाँ वापस ऊपर जा सकता है। बीच के अगर 13 मिनट हमने छोड़ दिए, तो 2 बजे से लेके 3:20 तक, ये जो 77 मिनट से मार्केट अगेन बुलिश ट्रेंड ही दिखा सकता है। तो मार्केट ऊपर के साइड को ही क्लोजिंग दे सकता है। ठीक है, तो चलो दोस्तों, मुझको ये मेरा 9:30 बजे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये लगभग अभी कितना, 9:45 बज गए। तो 9:45 बज गए, अभी मुझको और अगले मतलब डेज के, मतलब अभी ये जो है ये मेरा 7 तारीख का प्रेडिक्शन है, सॉरी 6 तारीख का प्रेडिक्शन है ना, 6 नवंबर का। अभी आज ही मुझको 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख का भी प्रेडिक्शन रिकॉर्ड करना है। तो मेरे ख्याल से एक 12:30 बजे तक, रात तक ये रिकॉर्डिंग मेरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आज ही मैं पूरा का पूरा वीकली रिकॉर्डिंग करके रखूँगा और डेली बेसिस पे आप लोगों को ये मैं अपडेट करते रहूँगा। ठीक है दोस्तों, सो आई थिंक, आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हो। लेकिन मेरा डिस्क्लेमर मत भूलिए दोस्तों, वापस मैं बोल रहा हूँ, ये जो मेरा चैनल है फिन एस्ट्रो प्रेडिक्शन बाय अक्षय गोखले, मतलब बाय मी, तो ये जो चैनल है ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। इसमें कोई भी प्रकार का टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस कोई भी नहीं है। ये जो चीज़ मैं प्रेडिक्ट करने जा रहा हूँ, तो ये मैं 100% सिर्फ और सिर्फ निफ्टी के लिए प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी के लिए जो प्रेडिक्शन रहता है वो पूरा का पूरा अलग रहता है, और उसका जो सीरीज़ है वो मैं यूट्यूब पे मतलब नहीं दिखाता। बैंक निफ्टी का भी प्रेडिक्शन रहता है वो, लेकिन वो सिर्फ मेरे खुद के लिए रहता है। और एक्चुअल जो मेरा ट्रेडिंग रहता है बैंक निफ्टी में, वो मैं उसी प्रेडिक्शन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मेरा बेस रहता है।
ऑफ कोर्स विथ हेजिंग, सो दैट अगर मुझको प्रॉफिट हुआ तो फॉर एग्जांपल 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा लॉस 20 रुपए का हो सकता है, वो मुझको एक्सेप्ट रहता है। तो वापस एक बार डिस्क्लेमर कर रहा हूँ मैं दोस्तों, सॉरी वीडियो आज की थोड़ी सी लंबी हो रही है बिकॉज बीच में बहुत गैप भी गया है, आप लोगों को पता है। तो थोड़ा सा मैंने वीडियो लंबा भी किया है आज और थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी दिया है। अभी भी मेरी पूरी की पूरी तबीयत अच्छी नहीं है, बट स्टिल आप लोगों ने मतलब बहुत सारे लोगों ने आप लोगों के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर भी था, फ़ोन नंबर भी था, तो आपने जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझको रिक्वेस्ट की पर्सनली कि नहीं अक्षय भाई आप कुछ भी करो, आप हमको एटलीस्ट वीडियो रिकॉर्ड करके छोड़ दो आप आज, है ना। तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और आज मुझको 12:30 बजे तक रात को रिकॉर्डिंग करना है। तो एटलीस्ट आप मुझको लाइक कीजिए, मुझको मोटिवेट कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए, सो दैट आप लोगों को मैं हमेशा ये वीडियोस विदाउट मतलब डिस्टरबेंस डालते रहूँगा और डेली बेसिस पे डालते रहूँगा। तो आप मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ाइए, मुझको मोटिवेट कीजिए और लाइक कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी उसमें सिलेक्ट करके ऑल दबाइए, सो दैट मैंने वीडियो डाला तो आपको इमीडिएटली उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। और एक चीज़ है कि मेरे सब्सक्राइबर सिर्फ अभी अभी भी 30 ही है, ओके। तो मेरा रिक्वेस्ट है जितना आप मतलब स्प्रेड कर सकते हो, आपके फ्रेंड्स को बता सकते हो, तो जस्ट रेफ़र कीजिए, उनको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि तभी मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा दोस्तों, तभी मेरा हौसला भी बढ़ेगा, ओके। तो एक बार वापस लास्ट में जाने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि दिस इज़ बेस्ड अपॉन ओनली फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, नो टेक्निकल एनालिसिस इज़ देयर, नो फंडामेंटल एनालिसिस इज़ देयर, ओके। एंड ये जो है इसमें मैं कोई भी सजेशन नहीं दे रहा हूँ, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप फ्यूचर बाय करो, आप कॉल बाय करो, आप पुट बाय करो, आप राइटिंग करो, आप हेजिंग करो, मैं कुछ भी आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ये सिर्फ मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि इस तरह से मैं खुद का ट्रेडिंग करता हूँ, किस तरह से मैं मतलब पैसे बनाता हूँ, कैसे प्रॉफिट बनाता हूँ, ये जस्ट आप लोगों से मैं शेयर करना चाह रहा हूँ इसलिए, ओके। ऐसा नहीं है कि मैंने लॉस नहीं बनाया है, मैंने लॉस भी बहुत खाया है इससे पहले, लेकिन जहाँ मुझको ये पता चला कि इस तरह से भी हम पैसा कमा सकते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट हो रहा है, ये मुझको क्लियर कट समझ में आ रहा है कि ये बहुत अच्छी तरह से वर्कआउट होता है। मतलब 80% इसका प्रोबेबिलिटी है कि 80% इसके फेवर में जाता है जो हम प्रेडिक्ट करते हैं, है ना। तो आपको सिंपली मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ओके। ये आपको मान के चलना है और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और प्लीज़ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ मोटिवेट मी टू कंटिन्यू दिस चैनल, ओके। चलो बाय, थैंक यू।